हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th ग्रामर के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, टॉपिक्स को अच्छे से रिवीजन के बाद आप लोगों के लिए मैंने एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो आते हैं ग्रामर के, उनकी वर्कशीट भी दे रखी है। कमेंट सेक्शन के फर्स्ट वाले आप कमेंट को देख सकते हो, उसको मैंने पिन कर रखा है, तो उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना वर्कशीट को और अच्छी स्कोरिंग फिर आपकी तय है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स, लेकिन उससे पहले जरा मोमो सर की क्लास में चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? आज तो तुम्हारे मन्नू भैया ने गलती कर ही दी, मोडाल्स को मॉडल बोल रहे हैं। अरे सर, मन्नू भैया ने कोई गलती नहीं करी, मॉडल्स ही होता है। ना जाने कौन गवार मोडाल मोडाल बोलना सिखा रहा है सब बच्चों को। अरे मोटूलाल, मैं भी गया था पोपटलाल इंग्लिश क्लासेस में। वहां पर सर मोडाल्स ही बोला करते थे। अब मुझे पता चल गया कि मोडाल्स नहीं होता, मॉडल्स होता है। चलो अब मैं वॉशरूम चले जाता हूँ। सर, कैन आई गो टू वॉशरूम? अरे चीकू, अपने से बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? बैठ जाओ चुपचाप अपनी सीट पर। आखिरकार चीकू ने क्या गलती कर दी? चलो मन्नू भैया से ही पूछता हूँ। चीकू ने क्या गलती करी है ये हमें अभी थोड़ी देर के अंदर पता चलने वाला है, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि मॉडल्स क्या होते हैं। देखो, मॉडल्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्रेस मूड, मतलब कि हम खुश हैं, दुखी हैं। अब खुश हैं या फिर दुखी हैं वो हमें किसी को बताना होता है तो स्माइल कर देते हैं, भाई खुश हो रहे हैं। रोने लग जाते हैं, दुखी हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें एक्सप्रेस करनी है इन रिटन फॉर्म या फिर स्पीकिंग फॉर्म में, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मॉडल्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर टेकिंग परमिशन, फॉर विशिंग समवन, कोई डिज़ायर दिखाने के लिए, कोई एबिलिटी को शो करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, एडवाइस के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। जैसे अगर मैंने बोला यू कैन राइट लेटर, तो इसका मतलब क्या है? ये आपकी एक एबिलिटी है कि मतलब आप लेटर लिख सकते हो। अगर मैंने बोला यू शुड राइट लेटर, तो ये क्या हो गई? एडवाइस हो गई, सलाह हो गई कि तुम्हें लेटर लिखना चाहिए। अब बात करते हैं मे की। मे को हम लोग फॉर्मली यूज करते हैं ज़्यादातर। किसी को अगर विश या ब्लेस करना होता है तब भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें खूब बड़ा करे, इस टाइप से। ठीक है, अब आपको विश या ब्लेसिंग के साथ 2 सेंटेंस बनाकर फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है मे का इस्तेमाल करके। पॉसिबिलिटी के लिए भी हम लोग मे को यूज करते हैं, जैसे वी मे गो टुमारो, हम शायद कल जाएं, या फिर वी मे कम टू स्कूल टुमारो, शायद हम कल स्कूल आए। ये इस टाइप से पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। फिर परमिशन लेने के लिए भी हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई कम इन सर, यू मे प्ले गेम्स। यहाँ पर आपने अगर कोई छोटा बच्चा है उसको भी अगर आपने इज्जत से बात करनी है तो मे का इस्तेमाल करना है। अब चीकू ने क्या गलती करी थी परमिशन लेते में? उसने क्या बोला था? कैन का इस्तेमाल करा था। उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि कैन आई गो टू टॉयलेट सर। अब देखते हैं वो गलत कैसे था। तो देखो, जो कैन है ना, उसको ज़्यादातर हम लोग परमिशन जब भी लेते हैं तो इनफॉर्मली यूज़ करते हैं। कैन को हम लोग कैपेसिटी के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। तो कैपेसिटी देख लेते हैं सबसे पहले। कैन यू ईट 10 चपातीस, क्या तुम 10 रोटी खा सकते हो? कैन यू स्कोर फुल मार्क्स, क्या तुम पूरे मार्क्स ला सकते हो? आई कैनॉट, तो यहाँ पर कैन का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? कैनॉट रन फास्टर। क्या बताइए हमने? कैपेबिलिटी बताई है। किस पर्सन की? कोई होगा पर्सन, उसकी कैपेबिलिटी बताई है कि ये तेज़ नहीं भाग सकता है। मैंने अपनी बता दी कैपेबिलिटी कि मैं तेज़ नहीं भाग सकता, एग्जाम्पल के लिए। आई कैनॉट स्टॉप प्लेइंग फ्री फायर या फिर पबजी, तो मैं रुक नहीं सकता फ्री फायर या पबजी खेलने से। अब हम लोग कैन को परमिशन लेने के लिए वो भी इनफॉर्मल यूज़ करते हैं, जैसे कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन बोरो कर सकता हूँ? कैन आई ईट योर लंच, तो ये भी क्या हो गया? एक तरीके से आपने परमिशन ले ली। लेकिन इसमें और मे में क्या फ़र्क था? इनफॉर्मल परमिशन आप किससे लोगे? अपने दोस्तों से या फिर अपने से छोटे बच्चों से, ठीक है, या फिर आपसे कोई छोटा पर्सन है उससे। लेकिन अगर कोई आपसे बड़ा है तो उसके साथ क्या इस्तेमाल करना है? मे को। तो जो
सबसे बड़ी गलती करी थी चीकू ने, वो यही करी थी कि उसने कैन का इस्तेमाल करा था। वॉशरूम जाने के लिए जो परमिशन ली थी उसने बोला था कैन आई गो टू वॉशरूम। कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कैन आई ड्रिंक वाटर सर, गलत है। आपको क्या बोलना है, मे आई ड्रिंक वाटर सर या फिर मैम, जो भी आपकी क्लास में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुड की। कुड जो होता है ये होता है पास्ट टेंस ऑफ कैन। कैन की पास्ट टेंस क्या होती है, कुड। कुड को हम लोग एबिलिटी या कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं, लेकिन कौन सी एबिलिटी और कैपेसिटी, जो पास्ट की थी। जैसे जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब तो मैं 10-10 रोटी खाता था, ऐसे तुम्हारे पापा बोलते होंगे यार, सबके पापा बोलते हैं। लास्ट ईयर आई कुड नॉट अंडरस्टैंड अबाउट मॉडल्स, जब मैं लास्ट ईयर पढ़ता था तब मुझे मॉडल्स के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता था। क्यों नहीं आता था, क्योंकि तुमने मन्नू भैया की वीडियो नहीं देखी थी, फटाफट देखते तो सब समझ आ जाता। फिर पोलाइट परमिशन, अगर आपको किसी से पोलाइटली परमिशन लेनी है तब भी कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुड यू प्लीज स्विच ऑफ द एसी, क्या आप प्लीज एसी को स्विच ऑफ कर सकते हो। कुड यू ब्रिंग कॉफी, क्या आप कॉफी को ला सकते हो। तो आपने क्या करा, सामने वाले से पोलाइटली परमिशन ले ली। अच्छा, नरेशन के अंदर भी हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पीई सर सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग, पीई सर ने बोला कि वो गाना गा सकते हैं। तो यहाँ पर नरेशन कर दिया, मतलब पीई सर ने जो चीज़ बोली थी वो चीज़ और बच्चों को बता दी हमने। अब बात करते हैं शुड और मस्ट की। देखो शुड कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एडवाइस के लिए, किसी को सलाह देनी है। मस्ट क्या हो गया, कंपल्शन, मतलब ये काम करना ही करना है। जैसे आपके पापा ने या फिर आपकी मम्मी ने एडवाइस दी, क्या दी, यू शुड स्टडी, बेटा पढ़ लो। यू शुड लिसन टू योर मदर, आपके पापा ने बोला प्यार से कि बेटा अपनी मम्मी की बात सुना करो। फिर पापा ने जब मस्ट का इस्तेमाल करा तो बोला यू मस्ट स्टडी, बेटा पढ़ाई करो, करो जल्दी करो। फिर आपके पापा ने बोला यू मस्ट लिसन टू योर मदर, अपनी मम्मी की बात सुनो, बिल्कुल अच्छे से सुनो। यू मस्ट सब्सक्राइब टू मन्नू का ज्ञान, मन्नू के ज्ञान को फटाफट सब्सक्राइब करो। ये कंपल्शन और ड्यूटी है, तो मस्ट को हम लोग यूज करते हैं कंपल्शन और ड्यूटी के साथ में, और शुड को यूज करते हैं एडवाइस यानी कि सलाह के साथ में। अब वुड की बात करते हैं। वुड क्या होता है, पास्ट टेंस ऑफ विल। विल की पास्ट टेंस क्या होती है, वुड। वुड को हम लोग यूज करते हैं फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट स्लैश ऑफर। अब बोलोगे सर रिक्वेस्ट ही रिक्वेस्ट की बात कर रहे हो। देखो आपने अभी, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कुड, कुड में भी आप पोलाइट परमिशन कर रहे हो और यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर। देखो अब यहाँ पर और इसमें, कुड में और वुड में क्या फ़र्क है। कुड में मैंने क्या बोला था, कुड यू ब्रिंग कॉफ़ी, मैंने क्या बोला, कुड यू ब्रिंग कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी ला सकते हो। अब यहाँ पर मैंने सामने वाले पर्सन को ऑर्डर दे दिया, भाई कॉफ़ी लिया मेरे लिए, मैं नहीं जानना चाहता कि तू लाना चाहता या नहीं लाना चाहता, बस कॉफ़ी लिया मेरे लिए, प्यार से उसे बोल दिया। लेकिन वुड के अंदर क्या होगा, वुड के अंदर मैं सामने वाले पर्सन की दिल की बात भी जानना चाहता हूं। जैसे नोबिता शिजुका से पूछता है कि वुड यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक शिजुका, मतलब शिजुका क्या तुम मेरे साथ वॉक पे चलना पसंद करोगी। तो यहाँ पर नोबिता अपने दिल की तो बात बता ही रहा है कि मैं वॉक पे जाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन तुम भी बता दो जाना चाहती हो या फिर नहीं, यस या नो में आंसर कर दो। तो यहाँ पर आप अपने दोस्त से पूछते होगे यार मेरे साथ बैठना पसंद करेगा, वुड यू लाइक टू सिट विद मी, मतलब अपने दोस्तों से आप ये पूछते होगे। अच्छा, वुड को हम लोग पास्ट हैबिट के लिए भी यूज करते हैं। जैसे व्हेन आई वॉज इन 5th क्लास आई वुड स्टडी फॉर 1 hour ओनली, आई वुड स्टडी 1 hour ओनली। जब मैं 5th क्लास में था मैं सिर्फ 1 घंटे पढ़ता था। अच्छा, आप फटाफट कमेंट करो, एक फटाफट सेंटेंस बना के दिखाओ, किसकी हेल्प से, वुड की हेल्प से, वो भी पास्ट हैबिट की। अब बात करते हैं अनरियल सिचुएशन की। जैसे आई वुड बिकम, वुड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग अनरियल सिचुएशन में। जैसे आई वुड बिकम पीएम ऑफ इंडिया बाय प्लेइंग पबजी, मैं पबजी खेलते खेलते इंडिया का पीएम बन जाऊंगा। अब पबजी की जगह आप फ्री फायर भी ले सकते हो, क्योंकि आजकल तो फ्री फायर है ट्रेंड में, है ना। नेक्स्ट, आई वुड बिकम फेमस बाय लाफिंग, मैं हंस हंस कर फेमस हो जाऊंगा, हंसते हंसते फेमस हो जाऊंगा। तो ऐसा कुछ होता है क्या, कुछ लोग होते हैं फेमस टीवी के अंदर, लेकिन सब थोड़ा ना हो जाते हैं फेमस हंसते हंसते। तो ये भी क्या है, एक अनरियल सिचुएशन है। तो वुड का हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ध्यान देना, पास्ट हैबिट के अंदर, पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर के अंदर, अनरियल सिचुएशन के अंदर, और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर भी यूज करते हैं। जैसे शी सेड, उसने बोला, दैट शी वुड डांस टुडे, कि वो आज डांस करेगी। ही सेड दैट ही डैश
अब आगे क्या होगा, फटाफट सेंटेंस बना दो और वुड का इस्तेमाल भी कर दो। ये आपका होमवर्क है। तो मैंने आपको बेसिकली 3 होमवर्क दे दिए हैं, फटाफट इन तीनों होमवर्क को कंप्लीट कर लेना। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं डिटरमिनर। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जरा चीकू और मोटूलाल से मिल लेते हैं। अरे मोटूलाल, तुम्हें पता है अब मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। अरे वाह चीकू, तुम्हें इंग्लिश सही में बहुत अच्छे से आती है। चलो तुम्हारा थोड़ा सा टेस्ट ले लेता हूँ। जरा ये बताओ कि हम लोग सम और अ फ्यू का कब इस्तेमाल करते हैं? अरे यार, मैं जरा भूल गया, सम और अ फ्यू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? अरे चीकू, मुझे बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें इंग्लिश में कुछ नहीं आता और लास्ट मोमेंट पे तुम मन्नू भैया के वीडियोस से पढ़ोगे। अभी पढ़ लो, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा लास्ट में तुम्हारा फिर। अरे मोटूलाल, तुम क्या जानो, मैं एक लेजेंड हूँ और एग्जाम से एक दिन पहले ही पढ़ता हूँ मैं। ठीक है भाई चीकू, तुम तो हो ही लेजेंड, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ो। लेकिन इस चैप्टर के अंदर मैं तुम्हें सारी चीज़ें अच्छे से समझा दूंगा तो फुल मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे। देखो, सम और अ फ्यू, इन दोनों को ही हम लोग क्वांटिटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सम को कब इस्तेमाल करते हैं? जब कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी आइटम मोर देन 5 होता है। जैसे अगर पेंसिल है मेरे पास और वो 5 से ज़्यादा है तो मैं क्या बोलूँगा? आई हैव सम पेंसिल्स। अगर मेरे पास पेंसिल की क्वांटिटी 4 या 5 या फिर उससे भी कम है तो मैं क्या बोलूँगा? आई हैव अ फ्यू पेंसिल्स। तो यहाँ पर अ फ्यू का इस्तेमाल कब करना है? जब आपके पास 4 या 5 चीज़ें हों या फिर उससे कम हो। और जब आपके पास मोर देन 5 चीज़ें हों तो किसका इस्तेमाल करना है? सम का इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको ये पूरा कैंडी का जार दिख रहा है, इसके अंदर पूरी कैंडीज फिल हैं। अब बताओ यहाँ पर अ फ्यू का इस्तेमाल होगा या फिर सम का? सबसे पहली चीज़ ये देखो कि कितनी कैंडीज़ हैं, 5 से तो ज़्यादा ही लग रही हैं। तो क्या चीज़ यूज़ करेंगे हम लोग? सम का इस्तेमाल करेंगे। फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर तुम भी बता दो फटाफट तुम्हें क्या लगता है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैक है जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है तुम्हारे। वो चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उनके साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सम का। जैसे कि पानी को हम काउंट नहीं कर सकते। किसी को सुना है आपने ये बोलते हुए कि 1 पानी दे दो, 2 पानी दे दो, 3 पानी दे दो? नहीं, पानी को हम काउंट नहीं कर सकते। मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। एयर को यानी कि हवा को भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों के साथ क्या यूज़ करना है हमें? एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर इज डैश कोल्ड ड्रिंक इन अ ग्लास। अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या है? कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक क्या है? कोल्ड ड्रिंक इज़ अ लिक्विड। और इसको कोल्ड ड्रिंक को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। क्या हम ये बोल सकते हैं कि 1 कोल्ड ड्रिंक, 2 कोल्ड ड्रिंक, 3 कोल्ड ड्रिंक? नहीं, कोल्ड ड्रिंक को काउंट नहीं कर सकते, वो एक लिक्विड चीज़ है। इस वजह से हम किसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर? सम का। तो हमें ऑप्शन में कुछ भी चीज़ दी हो, अ फ्यू और सम में से आपको क्या चीज़ चूज़ करनी है? सम को चूज़ कर लेना है उन चीज़ों के लिए जो कि अनकाउंटेबल है, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो आई होप ये चीज़ अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ सम के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव सम एप्पल्स। अब यहाँ पर मैंने सम का इस्तेमाल करा है, मतलब कि मेरे पास जो एप्पल्स हैं उनकी क्वांटिटी क्या होगी? मोर देन 5। वी नीड सम घी टू मेक पूरी। घी का इस्तेमाल करा है, इसी वजह से मैंने किसका इस्तेमाल करा है यहाँ पर? सम का। जब घी बोला है तो घी का मतलब क्या है? घी को हम लोग 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते, इट इज़ अनकाउंटेबल, इसलिए मैंने सम का यूज़ करा है यहाँ पर। इसी तरीके से आप भी 3 फटाफट एग्जाम्पल दे दो सम के कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं फ्यू की और अ फ्यू की। दोनों को ही हम लोग काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि वो चीज़ें जो कि काउंट करी जा सकती हैं, ठीक है, और जिनकी क्वांटिटी 4 या 5 है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं फ्यू से। फ्यू को हम लोग नेगेटिव मैनर में यूज़ करते हैं ज़्यादातर। जैसे अगर मैंने बोला आई हैव गॉट फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क, तो बड़े नेगेटिव मैनर में पूछ रहा हूँ कि मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। व्हेन आई विल मीट हिम फ्यू वीक्स अगो ही लुक्ड हैप्पी। जब मैं उससे मिला तब वो खुश था। तो यहाँ पर क्या था? बड़े ही दुख से अगर आप किसी चीज़ को बोलना चाहते हो तो क्या यूज़ करोगे? फ्यू का।
और अ फ्यू का कब यूज़ करते हैं? जब भी हम लोग पॉजिटिव मैनर में किसी चीज़ को बताना चाहते हैं, जैसे कि आई हैव गॉट अ फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क। यहाँ पर आप बहुत खुश हो कि अरे मेरे पास तो सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस हैं पूछने के लिए, जबकि यहाँ पर आप क्या थे? दुखी थे जब आपने सिर्फ फ्यू का इस्तेमाल करा था कि अरे यार कुछ ही क्वेश्चन है पूछने के लिए, अभी भी क्वेश्चन है पूछने के लिए। नेक्स्ट, When I met him a few weeks ago he looked happy। अब जब हमने a few का इस्तेमाल करा है तो मतलब क्या? जब मैं उससे कुछ हफ्ते पहले मिला था तब वो खुश था। तो यहाँ पर आप क्या बता रहे हो कि आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो। तो a few को हम लोग हमेशा पॉजिटिव मैनर यानी कि अच्छे वे में यूज़ करते हैं और फ्यू को नेगेटिव मैनर में। अच्छा, इसके भी आपको 3 एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन के अंदर लिखने हैं। जिस बच्चे ने लिख दिए मैं समझ जाऊंगा कि उसे अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया है। अब हम पढ़ते हैं लिटिल, अ लिटिल वर्सेस सम। इन सब के बीच का डिफरेंस देखो। इन सब को ही हम लोग अनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। अनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट्स या फिर वो वाली चीज़ें जिनकी क्वांटिटी मोर देन 5 है, मतलब 5 से ज़्यादा कोई चीज़ है, उसके साथ इन तीनों को यूज़ करेंगे। या फिर जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि एयर, वाटर, मिल्क, ये सारी चीज़ें। अब एक बार देखते हैं हम लोग यूजेज ऑफ सम एंड अ लिटिल। अ लिटिल और सम को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस बोली है, प्लीज़ ऐड सम वाटर इन डो एंड अ लिटिल सॉल्ट। समझते हैं इसको कि ऐसा क्यों करा है कि वाटर के आगे सम लगाया है और सॉल्ट के आगे अ लिटिल लगाया है। देखो, जब भी हम लोग आटे को प्रिपेयर करते हैं, उससे डो बनाते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर? आटे के अंदर हम लोग पानी ऐड करते हैं, नमक ऐड करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, आपके पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है नमक की? सबका आंसर होगा कि पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, नमक की क्वांटिटी कम होगी। तो ऐसे ही हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी वाली चीज़ के आगे लगाते हैं सम और कम क्वांटिटी वाली चीज़ के आगे लगाते हैं अ लिटिल। तो यहाँ पर एक सेंटेंस बोली है, प्लीज़ ऐड सम वाटर, कुछ पानी ऐड कर दो आटे के अंदर, और क्या ऐड कर दो? थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा। तो अ लिटिल हम लोग थोड़ी सी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं लिटिल और अ लिटिल के बीच का डिफरेंस। देखो, लिटिल को हम लोग यूज़ करते हैं नेगेटिव मैनर के अंदर। जैसे आई एम ओनली एबल टू यूज़ इंस्टाग्राम फॉर लिटिल टाइम। यार इंस्टाग्राम थोड़ी देर ही चला पाता हूँ। देयर इज़ अ लिटिल फूड इन माई लंच बॉक्स। मेरे लंच बॉक्स में थोड़ा सा ही खाना है। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग अ लिटिल को यूज़ करते हैं तो इसका इस्तेमाल होता है जनरली पॉजिटिव मैनर में। अगर मैंने एक सेंटेंस बोली, आई एम ओनली एबल टू यूज़ इंस्टाग्राम फॉर अ लिटिल टाइम, यार बड़ी ही अच्छी बात है कि मैं इंस्टाग्राम को थोड़ी देर के लिए चला पाता हूँ। देयर इज़ अ लिटिल फूड इन माई लंच बॉक्स, बड़ी अच्छी बात है कि मेरे लंच बॉक्स में थोड़ा सा ही खाना है। तो कभी भी हम लोग अ लिटिल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि पॉजिटिव मैनर में है वो चीज़, और लिटिल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो नेगेटिव मैनर में है चीज़। और सम और अ लिटिल का इस्तेमाल भी आपने समझ लिया। अब हम इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, वो भी जो न्यू पैटर्न है सीबीएसई का, उसके अकॉर्डिंग। तो शुरू करते हैं हमारा क्विज। हाउ डैश मनी डू यू स्पेंड ऑन न्यू क्लोथ्स। तो यहाँ पर क्लियरली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाउ मच मनी डू यू स्पेंड ऑन न्यू क्लोथ्स। हाउ मैनी मनी नहीं होगा, हाउ फ्यू मनी नहीं होगा, हाउ लिटिल मनी नहीं होगा, क्या होगा? हाउ मच होगा। देयर इज डैश वाटर इन दैट जग। ध्यान देना, वाटर की बात हो रही है। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर हमारा जो फ्यू है ये हट जाएगा, अ फ्यू है वो भी हट जाएगा ऑप्शन से, एनी भी हट जाएगा। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सम का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान देना। नेक्स्ट, ओनली डैश पीपल केम टू वॉच द न्यू फिल्म। देखो, अभी हम नई पिक्चर की बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ कुछ लोग ही उस नई पिक्चर को देखने के लिए आए हैं। तो ये एक तरीके से दुख की बात है, नेगेटिव बात है। नेगेटिव बात है तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग? ओनली फ्यू पीपल केम टू वॉच द न्यू फिल्म। मतलब बड़ी यार दुख की बात है, यार कुछ ही लोग आए थे पिक्चर देखने। नेक्स्ट, विल यू गेट डैश ऑरेंजेस फ्रॉम द मार्केट। अब यहाँ पर ध्यान देना, दो ऑप्शंस दिए हैं।
जो कि पॉसिबली हमारा आंसर हो सकते हैं। लिटिल अ लिटिल का तो इस्तेमाल होगा ही नहीं, क्योंकि लिटिल ऑरेंजेस नहीं बोल सकते या लिटिल ऑरेंजेस नहीं बोल सकते, इन दोनों में से ही कुछ यूज़ करना है। अच्छा, अगर आप मान लो मार्केट से 4 या 5 ऑरेंजेस से ज़्यादा ऑरेंजेस मंगाना चाहते हो तो क्या यूज़ करोगे? सम का। और अगर आप 4 या 5 से कम ऑरेंजेस मंगाना चाहते हो तो क्या यूज़ करोगे? फ्यू का। मान लो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको 4 या 5 ऑरेंजेस मंगाने हैं या फिर 4 या 5 से कम ऑरेंजेस मंगाने हैं, तो आप क्या यूज़ करोगे? विल यू गेट फ्यू ऑरेंजेस फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट, प्लीज़ ऐड डैश शुगर एंड डैश टी लीफ इन द टी। तो यहाँ पर सम और अ लिटिल का यूज़ करना है आपको ये ब्लैंक को फिल करने के लिए। ध्यान देना, जैसे हमने ऊपर आटे वाला एग्जाम्पल लिया था, नमक और पानी वाला लिया था, ये वही एग्जाम्पल है। अच्छा, चाय के अंदर बताओ चाय पत्ती की क्वांटिटी ज़्यादा होती है या शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है? शुगर की होती है तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग, इसके आगे बता देना। और टी लीफ की क्वांटिटी कम होती है तो इसके आगे क्या लगेगा? सम और अ लिटिल में से। कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट इस चीज़ को बता देना। तो यहीं पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या फिर इसे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी बोलते हैं। इस पूरे टॉपिक के हम लोग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से समझेंगे और साथ में मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स भी शेयर करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का एक बहुत डिटेल में वीडियो डाला हुआ है मैंने चैनल पे, उसे आप देख सकते हो, बट यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलो भाई, आ जाओ मोटू, लाल और चीकू। अरे कल रात को ही मैंने क्रिकेट देखा। तुम्हें पता है विराट कोहली इज अ अमेजिंग बैट्समैन एंड अ ग्रेट प्लेयर। अरे भाई चीकू, कौन ग्रेट प्लेयर है? किस ग्रेट प्लेयर की बात कर रहे हो तुम? इंग्लिश सीखो जरा। अरे मोटूलाल, लगता है तुम्हारे कान खराब हो गए हैं। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि विराट कोहली एक बहुत अच्छा बैट्समैन है और एक बहुत अच्छा प्लेयर भी है। बिल्कुल, लेकिन चीकू जरा तुम कंफ्यूज हो गए। तुमने बोला विराट कोहली इज अ अमेजिंग बैट्समैन एंड अ ग्रेट प्लेयर, और अभी अभी हमने पढ़ा है कि आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग अगर आप एंड के बाद अ लगाते हो तो मतलब आप किसी और पर्सन की बात कर रहे हो। लेकिन तुम बोलना क्या चाहते थे? कि विराट कोहली एक अच्छा बैट्समैन है और एक अच्छा प्लेयर है। तो कैसे बोलोगे? विराट कोहली इज अ अमेजिंग बैट्समैन एंड अ ग्रेट प्लेयर। लेकिन अगर अ लगा दिया एंड अ ग्रेट प्लेयर तो मतलब किसी और ग्रेट प्लेयर की बात कर रहे हो तुम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे आर्टिकल्स वर्क करते हैं। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द प्रिंसिपल एंड द पीई सर हैव कम फ्रॉम द मीटिंग। अब ध्यान देना, यहाँ पर प्रिंसिपल भी कोई और है और एंड के बाद जो द लगा है मतलब आर्टिकल का यूज हुआ है, मतलब पीई सर भी कोई और पर्सन है। अच्छा, अगर यहीं पर मैं एक काम करूं कि मैं यहाँ पर द को हटा दूं और बोलूं द प्रिंसिपल एंड पीई सर हैव कम फ्रॉम द मीटिंग, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो प्रिंसिपल है वही पीई सर भी हैं। नेक्स्ट, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स हैव अराइव्ड टू स्कूल। टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं दोनों स्कूल में पहुंच गए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है, जैसे माई फोन एंड चार्जर। मेरा फ़ोन चार्जर काम नहीं कर रहा, मतलब माई फोन एंड चार्जर डैश स्टॉप्ड वर्किंग। अब यहाँ पर हैज़ लगाएंगे या फिर हैव लगाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर एक फ़ोन है और एक चार्जर है, दो चीज़ें हैं, तो मतलब क्या लगेगा? हैव लगेगा। नहीं लगेगा हैव। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सेंटेंस पे ध्यान दो। माई फोन एंड चार्जर डैश स्टॉप्ड वर्किंग। मेरा फ़ोन चार्जर काम नहीं कर रहा। फ़ोन और चार्जर को एक ही चीज़ माना जा रहा है, अलग अलग चीज़ें नहीं माना जा रहा। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे हैज़ का, याद रखना। ठीक है, माई फोन एंड चार्जर हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग। सेकेंड पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है आफ्टर एंड जनरली प्लूरल वर्ब्स को यूज़ करा जाता है। जनरली हमें प्लूरल वर्ब्स यूज़ होते हुए दिखते हैं एंड के बाद, लेकिन अगर कोई सेम आइडिया है या फिर कोई सेम चीज़ है तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। कैसे होगा ये अभी हम फटाफट इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है चीकू एंड मोटूलाल डैश डन देयर होमवर्क। तो यहाँ पर चीकू भी अलग है और मोटूलाल भी अलग पर्सन है, तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग? हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या सही आंसर होगा हमारा? हैव। माई बेस्ट फ्रेंड कुणाल एंड अश्मित डैश कमिंग टुमोरो। क्या यूज़ करेंगे हम लोग? आर का। आर का इस्तेमाल क्यों करेंगे? बिकॉज कुणाल और अश्मित दोनों अलग अलग लोग हैं।
करी एंड राइस डैश माई फेवरेट डिश। तो अब आप बोलोगे करी भी अलग चीज़ होती है, राइस भी अलग चीज़ होती है, तो हम लोग आर लगाएंगे। नहीं, आर गलत होगा, ध्यान देना। सेम आइडिया जो मैंने एक एक्सेप्शन बताया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना बिल्कुल। सेम आइडिया वाली चीज़ होगी तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने बोला माय करी एंड राइस, घर पे क्या बोलते हैं हम लोग जनरली मम्मी को, कड़ी चावल ला दो मम्मी, दाल चावल ला दो। ये तो नहीं बोलते कड़ी और चावल ला दो या फिर दाल और चावल ला दो। जनरली हम करी और राइस को मिलाकर बोलते हैं, कड़ी चावल दे दो, दाल चावल दे दो, राजमा चावल दे दो, मिलाकर बोलते हैं। तो जब हम इन दोनों चीज़ों को मिलाकर बोलते हैं, एक ही चीज़ मानते हैं ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ का इस्तेमाल करेंगे। इसका आपको ध्यान रखना है। यूजिंग ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस डैश अ चॉइस। तो यहाँ पर ध्यान देना, पावर और इन्फ्लुएंस, इन दोनों चीज़ों को हम एक ही मान रहे हैं। पावर और इन्फ्लुएंस को दोनों को एक ही मांग रहे हैं कि यूजिंग ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस इज लगाएंगे हम लोग। क्या यूज़ करेंगे, इज यूज़ करेंगे। अब आपको पता चला सेम आइडिया या सेम चीज़ होगी तो हम लोग उनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। फिर है मोमोज एंड चिली सॉस। भैया मोमोज और चिली सॉस दे दो। क्या बोलते हैं, मोमोज और चिली सॉस दे दो, मिर्च वाली चटनी दे दो। भैया मोमोज और मिर्च वाली वो चटनी दे दो, रेड वाली जो स्पाइसी होती है। मोमोज और क्या लगा रहे हैं हम लोग, और लगा रहे हैं, मतलब दोनों को अलग अलग चीज़ मान रहे हैं। तो क्या होगा, मोमोज भी एक अलग चीज़ है और चिली सॉस भी अलग चीज़ है, तो हम इज यूज़ करेंगे या फिर आर यूज़ करेंगे। फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर देना। 5th वाले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि मोमोज एंड चिली सॉस डैश माई फेवरेट डिश, इस लगेगा या फिर आर लगेगा। अच्छा, इस टाइप के जो हमने क्वेश्चन अभी करे हैं, ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एरर फाइंडिंग में या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की फॉर्म में। क्या आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दे दिया या फिर एरर फाइंडिंग में दे दिया। अब हम देखते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका हमें ध्यान रखना है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। जैसे एवरीवन, एनीवन, समवन का कहीं पे भी इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पर इज लगाना है। जैसे एग्जाम्पल, एवरीवन इज कमिंग टू स्कूल टुमारो, तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, एवरीवन के बाद इज का इस्तेमाल करा है, मतलब एवरीवन को भी सिंगुलर एंटिटी की तरह यूज करा है बिकॉज इट इज अ इनडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट, इज समवन कमिंग टू कैंटीन विद मी, क्या कोई मेरे साथ कैंटीन चलेगा, तो यहाँ पर इज का इस्तेमाल क्यों करा है, आपको पता है बिकॉज इनडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ क्या यूज करना है, हमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। एवरीवन, एनीवन, समवन के साथ हमेशा क्या यूज करना है, इज का। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आपको याद रखना है वो है वन ऑफ। वन ऑफ के अंदर भी आपको क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है। जैसे वन ऑफ माई टीचर्स इज गोइंग टू कावेरी हिल्स, वन ऑफ माई टीचर्स इज गोइंग टू कावेरी हिल्स, मतलब यहाँ पर टीचर्स लिखा है लेकिन फिर भी इज यूज करा है। ऐसा क्यों सर, वन ऑफ मतलब केवल एक, जितने भी मेरे टीचर्स हैं उनमें से कोई एक टीचर कावेरी हिल जाएगा, तो यहाँ पर वन ऑफ इस वजह से इस्तेमाल करा है। वन ऑफ माई टीचर इज गोइंग टू कावेरी हिल्स, सिर्फ एक कोई टीचर होगा जो जाएगा, लेकिन अभी डिसाइडेड नहीं है कि कौन सा टीचर होगा, इस वजह से वन ऑफ माई टीचर इज गोइंग टू कावेरी हिल्स। याद रखना है ये भी कि वन ऑफ के साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। फिफ्थ पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है वो है बट, बिसाइड, अनलाइक, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग, टुगेदर विद, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, इन सब के साथ हमें क्या यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब या फिर प्लूरल वर्ब का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देखो यहाँ से स्टार्ट होता है जो मेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। जैसे मैंने बोला मोटू लाल अनलाइक माई अदर फ्रेंड्स इज वेरी हेल्पफुल, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला है, मोटू लाल। सब्जेक्ट क्या है इस पूरी सेंटेंस का, मोटू लाल, तो मोटू लाल के लिए क्या यूज़ करा है मैंने, इज यूज़ करा है। मोटू लाल अनलाइक माई अदर फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर तो फ्रेंड्स भी लिखा है, इज़ वेरी हेल्पफुल, तो यहाँ पर मैंने ये बोलने की कोशिश करी है कि जो मोटू लाल है मेरे और दोस्तों की तरह नहीं है, मेरा बहुत हेल्पफुल दोस्त है मोटू लाल। तो यहाँ पर मोटू लाल एक सिंगल पर्सन है, इस वजह से इज़ का इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्ट पे ध्यान दिया है यहाँ पर। अब दूसरी सेंटेंस है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने बोला है प्रिंसिपल अलॉन्ग विद अदर टीचर्स डैश कमिंग फॉर इंस्पेक्शन। इस पूरी सेंटेंस के अंदर का सब्जेक्ट कौन होगा, प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल कितने होंगे, एक या दो, तो यहाँ पर तो एक ही प्रिंसिपल दिख रहा है हमें, तो क्या यूज करेंगे, प्रिंसिपल अलॉन्ग विद अदर टीचर इज कमिंग फॉर इंस्पेक्शन। याद रखना है इस चीज को आपको, ठीक है।
जो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपको स्पीशीज, प्रेमिसेस, हेडक्वार्टर्स, बैरिक्स, न्यूज, इन सबको एज अ सिंगुलर वर्ब ट्रीट करना है। एग्जाम्पल, न्यूज इज बीइंग रिपोर्टेड। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ तो बहुत सारी होती हैं सर, तो यहाँ पर तो ये होना चाहिए न्यूज़ आर बीइंग रिपोर्टेड, लेकिन इज क्यों यूज़ करा है? बिकॉज किसी भी स्पीशीज़ को, प्रेमिसेस को, हेडक्वार्टर्स को, बैरिक्स को और न्यूज़ को हम एज अ सिंगुलर एंटिटी ही ट्रीट करते हैं, तो इन्हें सिंगुलर वर्ब भी मानते हैं इन सब ऊपर वाली चीज़ों को। नेक्स्ट, सेवेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी के भी नाम को भी हम लोग सिंगुलर वर्ब मानते हैं। जैसे अगर किसी का नाम है पकोड़ास, बड़ा अजीब सा नाम है, फिर भी हम लोग इस नाम को क्या मानेंगे? सिंगुलर। पपलूज किसी का नाम है तो फिर भी हम लोग इसे सिंगुलर वर्ब ही मानेंगे। एट्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है कि अगर कहीं पर नीदर नॉर, ईदर और का इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पर आपको क्या करना है? वहाँ पर आपको जो सबसे पास वाला नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। समझ लेते हैं। नीदर द मदर नॉर द फादर, ना ही मम्मी ना ही पापा मेरी डिमांड को सीरियसली ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हमारा डैश से पहले सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? फादर। तो हम लोग फादर पे ध्यान देंगे। फादर कितने हैं? एक है, दो हैं या तीन है? सिर्फ एक फादर की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? इज लगा देंगे। सही हो गया आंसर। ईदर माई ब्रदर और हिज फ्रेंड्स, ईदर माई ब्रदर और हिज फ्रेंड्स डैश डांसिंग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बोला है मैंने, तो क्या लगेगा बताओ? फ्रेंड्स अगर बोला है तो लगेगा आर। अच्छा, अगर मैंने सिर्फ फ्रेंड बोला होता कि ईदर माय ब्रदर और हिज फ्रेंड्स, तो ध्यान देना यहाँ पर जो सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो क्या है? सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट है फ्रेंड। तो हम फ्रेंड को देखेंगे, फ्रेंड कितना है? एक ही फ्रेंड है, तो क्या यूज़ करेंगे? इज का। अगर फ्रेंड्स होते तो क्या यूज़ करते? आर का। मम्मी और पापा इज गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर जो पापा हैं वो क्या हो गए? एक तरीके से हमारे नियरेस्ट सब्जेक्ट हो गए, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग फिल कराया हमने इज को। नाइन्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है, बाइनोकुलर्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, शूज, ये सब क्या है? प्लूरल वर्ब है, लेकिन अगर हम इन्हें पेयर के अंदर यूज़ करते हैं तो हम लोग इन्हें सिंगुलर वर्ब मानते हैं। जैसे मैंने बोला कि मुझे एक जोड़ी जूते दे दो, तो एक जोड़ी जूते क्या मतलब क्या होगा? गिव मी अ पेयर ऑफ शूज़, मतलब कितने शूज़ की बात हो रही है? 2 शूज़ की बात हो रही है, लेकिन पेयर में उन्हें एक ही माना जाता है। जैसे मैंने आपको बोला बनाना, गिव मी 1 डजन बनाना, मुझे 1 दर्जन बनाना दे दो, 1 दर्जन केले दे दो। अब 1 दर्जन केले उन्हें बोला जा रहा है, लेकिन 1 दर्जन के अंदर कितने बनानास होते हैं? 12। तो जैसे बाइनोकुलर्स हो गए, सीजर्स हो गए, ट्राउजर्स हो गए, शूज़ हो गए, जब हम इन्हें एज अ पेयर यूज़ करते हैं तो हमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को आपको। थोड़े से इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, अ पेयर ऑफ शूज़ डैश सेलिंग ऑन द नियर बाय स्ट्रीट। पेयर ऑफ शूज़, शूज़ मतलब यहाँ तो बहुत 2 जूतों की बात हो रही है, तो यहाँ तो आर यूज़ होना चाहिए। नहीं, अभी तो हमने पढ़ा है ऊपर, पेयर के साथ हमें क्या यूज़ करना है? हम लोगों को यूज़ करना है इज़। जब भी किसी चीज़ को हम लोग पेयर में गिनते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? उसे एज अ सिंगुलर एंटिटी ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर अगर एक जोड़ी जूते की बात हो रही है तो मतलब कि उसके अंदर 2 शूज़ होंगे, लेकिन फिर भी हम इसे एज अ सिंगुलर एंटिटी ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट, देयर डैश अ पेयर ऑफ सीजर्स। अब पेयर लग गया है तो सीजर्स को कैसे ट्रीट करा जाएगा? एज अ सिंगुलर एंटिटी। तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग? अगर इसे सिंगुलर एंटिटी मान रहे हैं तो इज का इस्तेमाल करेंगे। 10th इंपॉर्टेंट पॉइंट, कलेक्टिव नाउन। अगर हम किसी कलेक्टिव नाउन को सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। अगर किसी चीज़ को हम लोग एज अ प्लूरल एंटिटी ट्रीट करते हैं तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि होल क्लास इज राइटिंग, पूरी क्लास लिख रही है। अब क्लास के अंदर तो बोलोगे सर बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल करा है क्योंकि पूरी क्लास को एक चीज़ माना जा रहा है, एक ही चीज़ माना जा रहा है। नेक्स्ट, माई फैमिली डैश गोइंग टू नेपाल। माई फैमिली, फैमिली के अंदर तो बहुत सारे मेंबर होते हैं, लेकिन एक ही चीज़ माना जा रहा है पूरी फैमिली को, तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग? इज़ का इस्तेमाल करेंगे। याद रखना, माई फैमिली इज़ गोइंग टू नेपाल। नेक्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कॉन्कोर्ड का जो स्पेशल है क्या वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। द समोसा विच वॉज गिवन टू मी बाय चीकू डैश टेस्टी।
अब इस टाइप का अगर आपका क्वेश्चन आ जाए तो आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है, जो हमारा फर्स्ट वाला इस पूरी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है वो, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर चूज करना है। जैसे यहाँ पर द समोसा विच वॉज गिवन टू मी बाय चीकू डैश टेस्टी, यहाँ पर समोसा क्या है, सिंगुलर है, तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग, इज का। नेक्स्ट, द समोसा विच वॉज गिवन टू मी बाय टीचर्स डैश टेस्टी, यहाँ पर क्या हो गए हैं, टीचर्स हो गए हैं। अब तो कंफ्यूज हो गए आप, लेकिन मैंने क्या बोला है कि जो सबसे पहले वाला सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना है। तो यहाँ पर समोसा क्या है, अभी भी एक ही है, तो एक है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। यहीं पर हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये खत्म होता है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आज हम समझने वाले हैं स्टेटमेंट्स के बारे में। देखो जो स्टेटमेंट्स है इसको अच्छे से समझ लिया आपने तो फुल मार्क्स आना गारंटेड है। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस की बात करते हैं। तो सेंटेंस कितने टाइप्स की होते हैं, जनरली 4 टाइप्स की होती हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है क्वेश्चंस वाले सेंटेंस। अगर आपको ये क्वेश्चंस वाला टॉपिक भी देखना है जो एग्जाम में आ रहा है तो सर्च कर लेना सिंपली यूट्यूब पे क्वेश्चंस बाय मन्नू का ज्ञान, ये भी मैंने एक्सप्लेन करे हैं। फिर आती हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, फिर आती हैं कमांड एंड रिक्वेस्ट वाली सेंटेंस, और फिर आती हैं स्टेटमेंट। तो आज हम स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट्स वो वाली सेंटेंसेस होती हैं जो एक फैक्ट, आइडिया या फिर ओपिनियन को एक्सप्रेस करती हैं। मतलब या तो उसमें फैक्ट बताया होगा या आइडिया या फिर ओपिनियन, इन 3 चीज़ों के बारे में बताया होगा। अच्छा, क्या चीज़ स्टेटमेंट नहीं होगी, मान लो कोई आपकी सेंटेंस लिखी हुई है जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो वो स्टेटमेंट नहीं होगी। किसी सेंटेंस के अंदर अगर एक्सक्लेमेशन साइन है तो वो भी क्या नहीं होगी, वो भी हमारी स्टेटमेंट नहीं होगी। अगर किसी सेंटेंस के अंदर कमांड करी है या फिर रिक्वेस्ट करी हुई है तो वो भी हमारी स्टेटमेंट नहीं हो। अच्छा, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है चीकू लव्स मन्नू का ज्ञान चैनल। वाई डज चीकू लव्स मन्नू का ज्ञान चैनल, क्वेश्चन मार्क लगाए, तो ये तो हमारा पॉइंट यहीं पर आउट हो गई, ये वाली जो हमारी सेंटेंस थी। दूसरा है वाओ आई लव मन्नू का ज्ञान चैनल, यहाँ पर क्या लगाया है, एक्सक्लेमेटरी साइन, तो ये भी आउट हो गई। यू मस्ट लव मन्नू का ज्ञान चैनल, ऐसा लग रहा है ये तो किसी बच्चे को कमांड दी जा रही है, कमांड दी जा रही है। तो ये तीनों चीज़ें तो क्या है, ये स्टेटमेंट के अंदर नहीं आती। तो फर्स्ट वाली जो हमारी सेंटेंस होगी दैट विल बी अ स्टेटमेंट। तो ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट, इंडियंस आर अमेजिंग क्रिकेट प्लेयर्स। आर इंडियंस अमेजिंग क्रिकेट प्लेयर्स, क्वेश्चन मार्क पूछा है। नेक्स्ट, इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स आर अमेजिंग, एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो ये दोनों तो वैसे ही आउट है। अब फर्स्ट और फोर्थ वाली बची, यू शुड लव टीम इंडिया। यहाँ पर तो एक तरीके से क्या करा गया, कमांड दी गई है, ऑर्डर दिया गया कि आपको टीम इंडिया से प्यार करना चाहिए, करना तो चाहिए लेकिन ये कमांड है। फर्स्ट वाली फिर हमारी क्या होगी, स्टेटमेंट होगी। काफ़ी सिंपल था डिटरमाइन करना, आपने 2 मिनट में डिटरमाइन कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट, क्लास 10th साइंस एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन डिसम्बर। When will be class 10 साइंस एग्जाम कंडक्टेड, क्वेश्चन पूछा है, तो ये क्या होगा, ये हमारी स्टेटमेंट नहीं होगी। क्लास 10 साइंस एग्जाम विल बी कंडक्टेड सून, अरे यार एग्जाम बहुत जल्दी होने वाले हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन है, ये भी हमारी स्टेटमेंट नहीं होगी। यू मस्ट, मस्ट लग गया भाई, मतलब कि क्या दी जा रही है, कमांड दी जा रही है, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट नहीं होगी। फर्स्ट वाली ही हमारी स्टेटमेंट होगी। अब आई होप आपको क्लियर होगा कैसे हमें कमांड्स रिक्वेस्ट को पता करना है, एक्सक्लेमेशन वाली सेंटेंसेस को पता करना है, क्वेश्चंस वाली सेंटेंसेस को पता करना है, और कैसे हमें स्टेटमेंट्स को पता करना है। अब हम देखेंगे हमारी ट्रिक नंबर 1। ट्रिक काफ़ी सिंपल है। स्टेटमेंट वाली सेंटेंसेस सिंपल हो सकती हैं, कंपाउंड हो सकती हैं या कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, लेकिन एक चीज़ उनमें कॉमन देखने को मिलती है, वन फ्रेज विद अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। हमेशा जो स्टेटमेंट वाली सेंटेंसेस हैं वो फुल स्टॉप से ख़त्म होती हैं। तो ये रहा तुम्हारा क्लू, फुल स्टॉप से ही ख़त्म होंगी ज़्यादातर स्टेटमेंट वाली सेंटेंसेस। तो यही है आपका पॉइंट। और क्वेश्चन मार्क वाली किससे, क्वेश्चन से, और एक्सक्लेमेटरी वाली किससे, एक्सक्लेमेटरी साइन से। बस आपको कमांड, रिक्वेस्ट और स्टेटमेंट का डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। या आपने अभी हमने ऊपर क्वेश्चन करा, इससे आप समझ ही गए होंगे। अच्छा, फैक्ट और ओपिनियन क्या होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि स्टेटमेंट क्या होती है, या तो एक फैक्ट या फिर ओपिनियन। माई डॉग इज़ हेयरी, मेरे जो कुत्ता है उसके पीठ पर बहुत सारे बाल हैं, तो ये क्या है, एक तरीके का फैक्ट। माई डॉग लुक्स लाइक अ वुल्फ,
जो मेरा डॉग है वो तो भेड़िए जैसा लगता है। तो ये क्या है, एक तरीके का ओपिनियन दिया है मैंने। इंडिया हैव 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी एज ऑफ 2021। ये क्या है, एक तरीके का फैक्ट। ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया आर वेरी ब्यूटीफुल। ये क्या दिया है मैंने, अपना ओपिनियन। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए भी एक क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर अभी कितने स्टेट्स हैं और अभी कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, कमेंट ज़रूर करना। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा स्टेटमेंट वाला टॉपिक। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके मेंबर बनना है। एग्जाम के टाइम पे ये नोट्स बहुत काम आएंगे आपके। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, पूरा टॉपिक डिटेल में। इस पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखना तो फुल मार्क्स आना गारंटेड है। सबसे पहले कमांड का मतलब क्या होता है, टू टेल और ऑर्डर समबडी टू डू समथिंग। किसी को हम लोग ऑर्डर देते हैं या हुक्म देते हैं तो एक तरीके से वो क्या होती है, कमांड होती है। जरा इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चीकू इज गेटिंग इन द क्लास। गेट इन द क्लास चीकू। आपको डिफरेंस समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। फर्स्ट टाइम जब मोटूलाल ने बोला चीकू इज गेटिंग इन द क्लास तो उसने बस बताया था, लेकिन जब चीकू के सर ने उसको डांट के बोला गेट इन द क्लास चीकू, मतलब क्या दी सर ने उसे, कमांड दी। हाउ टू पोलाइटली गिव कमांड। क्या हम किसी को पोलाइटली भी कमांड दे सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग प्लीज का इस्तेमाल करके किसी को पोलाइटली कमांड दे सकते हैं। जैसे प्लीज गेट इन द क्लास चीकू, ऐसे तो शायद किसी का टीचर नहीं बोलेगा। विच इज पोलाइट कमांड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये बताओ इन दो सेंटेंसेस में से कौन सी पोलाइट कमांड है। चीकू कम होम बाय 7 PM। चीकू प्लीज़ कम होम बाय 7 PM। तो ये चीकू की मम्मी है, शायद उसे बोल रही हैं कि बेटा 7 बजे तक घर आ जाना। फिर बोला चीकू प्लीज़ बेटा 7 बजे तक घर आ जाना। इनमें से पोलाइट कमांड कौन सी है? आप बोलोगे सेकेंड वाली है, क्योंकि इसमें प्लीज़ का इस्तेमाल हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका आप ध्यान रखना। वर्ब जो है अगर वो इन्फिनिट फॉर्म के अंदर है तो ये मैटर नहीं करता कि हम एक पर्सन से बात कर रहे हैं या फिर बहुत सारे पर्सन से बात कर रहे हैं। जैसे कि गेट इन द क्लास स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों से बात हो रही थी लेकिन फिर भी हम लोगों ने गेट इन द क्लास ही बोला। गेट इन द क्लास एक बच्चे से बात हो रही है चीकू से, तब भी हमने यही बोला। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नेगेटिव कमांड। कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं जो नेगेटिव होती हैं। नेगेटिव मतलब क्या होती है नेगेटिव, जिसमें आपको किसी चीज़ को यूज़ करने से मना करा जाता है। जैसे डोंट यूज़ योर फोन, या फिर आपको रोका जाता है कोई चीज़ करने से। स्टॉप ईटिंग जंक फूड, बाहर का खाना मत खाओ। डोंट फॉरगेट टू, भूल मत जाना अपना होमवर्क करने के लिए। डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क। अगर हमें किसी को सजेस्ट करना है, किसी भी पर्सन को, मतलब कि बहुत सारे लोग हैं उन सबको सजेस्ट करना है। इफ़ वी वॉन्ट टू मेक अ सजेशन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसके अंदर वी आर इंक्लूडेड, हम भी उस ग्रुप के अंदर इंक्लूडेड हैं, तो हम कैसे बोलेंगे? जैसे हम लोगों ने बोला अपने जितने भी क्लास के दोस्त थे उन सबको कि लेट्स टेक अ वॉक, चलो यार घूमने चलते हैं, पैदल पैदल चलते हैं। फिर आपके 3-4 दोस्त थे, उनसे मिलके बोला आपने कि लेट्स फिनिश अवर प्रोजेक्ट बिफोर टुमारो, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको कल से पहले ख़त्म करते हैं। आपने अपने दोस्तों से बोला कि लेट्स गो टू मॉल टुडे, चलो हम सब मिलके आज मॉल चलते हैं। लेट्स गेट वैक्सीनेटेड, चलो इंजेक्शन लगवा के आते हैं अपने और कोविड को ख़त्म करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जब बहुत सारे ग्रुप के अंदर लोग हैं उन्हें सजेशन देना चाहते हो, साथ में आप भी इंक्लूडेड हो, तो क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग? लेट्स का। तो लेट्स का आपको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, अगर नेगेटिव कमांड देनी है आपको लेट्स के साथ तो कैसे यूज़ करेंगे हम लोग? बोलेंगे लेट्स नॉट हैव समोसा फॉर लंच अगेन टुडे। चलो यार आज हम सब लोग समोसा नहीं खाएंगे लंच में। नेक्स्ट, लेट्स नॉट यूज़ इंस्टाग्राम फॉर टुडे, यार आज के लिए इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करेंगे। लेट्स नॉट वरी अबाउट एग्ज़ाम, यार आज के लिए एग्ज़ाम की चिंता नहीं करेंगे। करनी चाहिए अगर तुम्हारा कल पेपर है तो भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो लेट्स नॉट वरी अबाउट एग्ज़ाम। तो यहाँ पर आपने देखा कि लेट्स का यूज़ करना है हमें जब बहुत सारे लोग हों और उसमें आप भी इंक्लूडेड हो। अब यहाँ पर कमांड वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम रिक्वेस्ट देखते हैं। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी से परमिशन लेना या फिर किसी से कोई चीज़ करने के लिए बोलना कि आप मेरे लिए ये चीज़ कर दो। वी कैन यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स टू रिक्वेस्ट / टेक परमिशन। देखो, परमिशन लेने के लिए हम इनमें से कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कैन, कुड, वुड यू माइंड, इफ़ एंड मे।
तो यहाँ पर कैन, कुड, वुड यू माइंड, इफ और फिर मे, ध्यान रखना है। चलो एक एक करके इन सबका मतलब समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आप कभी भी क्लास के अंदर आते हो तो आप कैन आई कम इन क्लास सर नहीं बोलना आपको, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कैन हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं अपने से छोटे लोगों के लिए, जो हमसे एज में छोटे हैं या फिर जिसे हम रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते। जैसे आपका दोस्त, उसको इज्जत देना चाहते हो क्या? बिल्कुल इज्जत देना नहीं चाहते लोग अपने दोस्तों को। बोलते हैं ना कि आप लोग अपने दोस्त से क्या कभी कोई प्यार से परमिशन नहीं, बोलो अरे ला दे अपना पेन दे अपना, ऐसे बोलते हो ना, ला दे अपनी नोटबुक दे, इस तरीके से बात करते हो ना, तो हमारे साथ वाले लोग हो गए या हमसे थोड़ा छोटे हो गए एज में, उनके साथ हमें कैन यूज़ करना है। तो यहाँ पर कैन तो एक बच्चे ने यूज़ कर दिया सर से परमिशन लेने में क्लास के अंदर आने के लिए, तो यहाँ पर टीचर की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है वो बच्चा। उसे क्या बोलना चाहिए? मे क्या है? मे हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मली अपने से बड़े लोगों के लिए जनरली, और फॉर्मल वे में यूज़ करते हैं इसे। जैसे अगर आपको अपने दोस्त को भी इज्जत देनी है ना, तो आप मे का इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे प्रिय दोस्त कृपया करके मुझे अपनी पेन दे दीजिए। बोलता है कोई ऐसे? बिल्कुल नहीं बोलता चलो पेन दे, है ना। तो इसी तरीके से आपको कैन और मे का याद रखना है। जो मे है हम लोग फॉर्मल वे में यूज़ करते हैं, फॉर्मल परमिशंस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मे आई गो टू टॉयलेट सर, मे आई कम इन क्लास सर, मे आई कम इन सर, या यू मे प्ले गेम्स। तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से कमांड भी दी है मे का यूज़ करके। जैसे आपको एक टीचर ने बोल दिया कि हाँ आ जाओ बेटा आप गेम्स खेल लो, अब वो टीचर काफ़ी अच्छा था इसलिए आपको मे का उसने इस्तेमाल करा, आपको इज्जत दी है। क्या टीचर कैन का यूज़ करता तब भी सही होता? बिल्कुल। आप टीचर से बहुत छोटे हो तो वो कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ ऑफ कैन को हम लोग जनरली इनफॉर्मली यूज़ करते हैं। जैसे आप अपने दोस्त से बोलते हो कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपसे पेन दे दे यार, या कैन आई ईट योर लंच, यार ला दे आज मैं तेरा लंच खाऊंगा। तो यहाँ पर कैन का हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? इनफॉर्मली, या फिर अपने से छोटे लोगों के लिए। कुड को हम लोग यूज़ करते हैं टू आस्क फॉर पोलाइट परमिशन। अगर आपको पोलाइटली किसी से परमिशन लेनी है तो कुड का इस्तेमाल करोगे। जैसे कुड यू प्लीज़ स्विच ऑफ द AC, आपने पोलाइटली रिक्वेस्ट करी कि यार प्लीज़ आप प्लीज़ AC को बंद कर सकते हो। कुड यू ब्रिंग कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी ला सकते हो? बड़े ही पोलाइटली परमिशन ली है। तो ये वाला जो तरीका है, अगर आपको किसी से पोलाइटली परमिशन लेनी है तो कुड का इस्तेमाल करना है। फॉर्मली लेनी है तो मे का, इनफॉर्मली तो कैन का। वुड का कब इस्तेमाल करोगे आप? वुड क्या है? इट इज़ अ पास्ट टेंस ऑफ विल। तो यहाँ पर वुड का इस्तेमाल अभी हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे कि नोबिता को शिजुका से पूछना था कि शिजुका क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पर तो कुड भी यूज़ कर सकता था पोलाइटली परमिशन लेने के लिए, लेकिन वुड क्यों यूज़ करा? देखो वुड का इस्तेमाल इसलिए करा क्योंकि नोबिता को शिजुका के भी दिल की बात जाननी थी कि वो जाना भी चाहती है उसके साथ घूमने या नहीं। तो जब भी आप किसी सामने वाले की भी दिल की बात जानना चाहते हो तब वुड का इस्तेमाल करोगे। बस अपने दिल की पोलाइट परमिशन लेनी है आपको, अपने मन की बात बोलनी है तो कुड का इस्तेमाल करना है। जैसे वुड यूज़ करोगे, वुड यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक शिजुका, तो यहाँ पर नोबिता शिजुका से भी जानना चाहता है कि क्या शिजुका आप मेरे साथ घूमने चलोगी? तो शिजुका यस या नो में आंसर कर सकती है। वुड यू लाइक टू सिट विद मी, यहाँ पर शिजुका से भी पूछ सकता है नोबिता, या फिर आप भी अपनी फ्रेंड से पूछ सकते हो, फ्रेंड, कि वुड यू लाइक टू सिट विद मी, क्या आप मेरे साथ बैठना पसंद करोगी? वुड यू माइंड इफ आई बोरो योर नोटबुक, अगर मैं आपकी नोटबुक को बोरो करूं तो कोई आपको तकलीफ तो नहीं होगी? वुड यू माइंड इफ आई बोरो योर नोटबुक। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? आंसर का वेट कर रहे हो कि सामने वाला आपको आंसर करेगा यस या नो। यस प्लीज़ टेक माई नोटबुक, या फिर यहाँ पर यस आई वुड लाइक टू सिट विद यू। लेकिन अगर हम यहाँ पर बोल देते कुड यू लाइक टू सिट विद मी, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप सामने वाले को बोल रहे हो कि आ जाओ मेरे साथ बैठ जा। तो उसको सीधे आप क्या कर रहे हो? सीधे के सीधे आप उससे परमिशन ले रहे हो, उसको अपने दिल की बात बता रहे हो, उसके दिल की बात नहीं जानना चाह रहे। लेकिन यहाँ पर आप उसके भी दिल की बात जानना चाहते हो। जैसे यहाँ पर नोबिता ने शिजुका से परमिशन ली। चलो यहीं पर जो हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक है ये क्लियर होता है कमांड्स एंड रिक्वेस्ट का। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियरली समझ में आया हो। आपको सब्सक्राइब करना है और ज्वाइन के बटन पर क्लिक करना है। अगर आपको नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए साइंस के, और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस टॉपिक के बारे में।
अब ये जो क्वेश्चन टॉपिक्स है इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना, तो फिर आपके फुल मार्क्स आना गारंटेड है। सबसे पहले सेंटेंसेस जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? देखो जनरली 4 टाइप की सेंटेंसेस होती हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस या इंटेरोगेटिव वाली सेंटेंसेस, दूसरी एक्सक्लेमेशन वाली, तीसरी कमांड एंड रिक्वेस्ट वाली, चौथी स्टेटमेंट वाली। अब ये जो 2 हैं ये तो आप फटाफट जाकर यूट्यूब पे सर्च कर लेना और अच्छे से समझ लेना, इन पे भी मैंने वीडियो बनाया है। लेकिन जो एक्सक्लेमेशन वाली सेंटेंसेज होती हैं वो बहुत सिंपल होती हैं, उनके पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, तो आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चन क्या होता है। देखो क्वेश्चन एक ऐसी सेंटेंस होती है जिसके अंदर आपसे कुछ पूछा गया हो, आपसे कुछ सवाल करा गया हो। तो अब यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टेटमेंट नहीं होते, ना ही एक्सक्लेमेशन होगा उनके पीछे, क्वेश्चंस के पीछे, और ना ही कोई रिक्वेस्ट या फिर कोई कमांड दी गई होगी क्वेश्चन के अंदर। तो अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो क्वेश्चन नहीं है, अगर किसी चीज़ के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर एक्सक्लेमेशन साइन है तो वो भी क्वेश्चन नहीं है, अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई कमांड दी गई है, रिक्वेस्ट करी गई है, तो वो भी क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन फॉर्म कैसे होता है? सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है और फिर मेन वर्ब होता है। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो गया? डू यू लाइक मोमोज। ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। तो डू यू लाइक मोमोज, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? डू, और मेन वर्ब क्या हो गया? लाइक। आर दे प्लेइंग पबजी, तो यहाँ पर आर क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब क्या हो गया? प्लेइंग, और पबजी हमने पूछ लिया कि ये गेम खेल रहे हैं क्या? क्या वो लोग गेम खेल रहे हैं? क्वेश्चन है। विल चीकू गो टू स्कूल, क्या चीकू स्कूल जाएगा? डिड ही लीव अर्ली, क्या वो जल्दी चले गया? तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, जैसे कि वाई वर यू स्माइलिंग, यहाँ पर क्या है? सीधे मेन वर्ब है, मेन वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक्सेप्शन क्या है कि मेन वर्ब जो बी में होगा वहाँ प्रेजेंट सिंपल में या पास्ट सिंपल में कोई जनरली हमारी सेंटेंस होगी तो वहाँ पर हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे वाई वर यू स्माइलिंग, बेटा हंस क्यों रहे थे? हंस क्यों रहे थे तुम? वॉज इट कोल्ड टुडे, क्या आज ठंड थी? आर दे स्टूडेंट्स, क्या ये बच्चे हैं? एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ? तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं हो रहा। कौन से वाले में? प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल वाली सेंटेंसेस में। अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं है, क्या चीज़ क्लियर नहीं है? अगर आपको अच्छे से टेंसेस क्लियर नहीं है तो उसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, बट आपको क्वेश्चंस के लिए टेंसेस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझ लो। क्वेश्चंस के भी कुछ टाइप होते हैं। क्वेश्चंस आप बोलोगे बहुत सिंपल है, क्वेश्चंस वाली सेंटेंसेस को डिटरमाइन करना, जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है वो क्वेश्चन हो गया। नहीं, क्वेश्चंस के भी टाइप होते हैं, ये भी आपके लिए समझना ज़रूरी है। देखो क्वेश्चंस फर्स्ट वाले कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर येस या नो में आपको आंसर करना होता है। जैसे डू यू लाइक स्टडिंग, येस या नो में आप आंसर कर दोगे। डू यू गो टू ट्यूशन, येस या नो में आप आंसर कर दोगे। फिर आते हैं क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि आपको इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हेन विल यू गो टू मार्केट एट 3 PM, तो आपसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करी कि आप कितने बजे मार्केट जाओगे, आप बोलोगे 3 बजे। हु इज़ प्लेइंग आउटसाइड, बाहर कौन खेल रहा है, तो आप इंफॉर्मेशन दोगे कि चीकू खेल रहा है। तो ये दूसरे टाइप के हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे। फिर थर्ड वाले टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे कि डिड यू स्कोर 38 और 39 मार्क्स, तो जो सवाल पूछा गया है उसी के अंदर से आपको आंसर करना होता है। अब आप बोल दोगे कि आई स्कोर 39 मार्क्स। इज योर फोन एप्पल और एंड्रॉयड, कमेंट कर दो अपना आंसर, क्या आपका फ़ोन एप्पल का है या फिर एंड्रॉयड का है। यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टिल देन मनु से ज्ञान लेते रहो। हमारे सारे टॉपिक्स को हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब आपको मैंने लिंक दे दिया है कमेंट सेक्शन के अंदर ही इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड जो एक वर्कशीट है जिसमें PYQs के वो सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, प्रैक्टिस के लिए, वो मैंने आपको दे दी है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको वो वर्कशीट अच्छी लगती है तो आप मेंबरशिप परचेज करके ऐसे ही बहुत सारे सैम्पल पेपर और वर्कशीट सॉल्व कर सकते हो जो आपके बोर्ड में 95+ स्कोर करने में हेल्प करेंगे। और साथ में ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया था, इस वजह से जो एक हमारा टॉपिक है टेंसेस का, उसके वीडियो का लिंक भी मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से उसको भी एक्सेस कर सकते हो। चलो मिलते हैं आपसे अब अगले वन शॉट कंप्लीट बुक के रिवीजन वीडियो में।